हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स क्लिक में। दोस्तों, इस वीडियो में आज जो है हम भारतीय साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आप लोग के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, भारतीय साहित्य में वह सब शामिल है जो साहित्य शब्द में इसके व्यापकतम भाव में आता है। धार्मिक और सांसारिक, महाकाव्य तथा गीत, प्रभावशाली एवं शिक्षात्मक, वर्णनात्मक और वैज्ञानिक गद्य, साथ ही साथ मौखिक पद एवं गीत। वेदों में जब हम यह अभिव्यक्ति देखते हैं, मैं जल में खड़ा हूँ फिर भी बहुत प्यासा हूँ, तब हम ऐसी समृद्ध विरासत से आश्चर्यचकित रह जाते हैं जो आधुनिक और परंपरागत दोनों हैं। अतः यह कहना बहुत ठीक नहीं है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदू, बौद्ध और जैन मतों का मात्र धार्मिक शास्त्रीय रूप ही सम्मिलित है। जैन वर्णनात्मक साहित्य, जो कि प्राकृतिक भाषा है, रचनात्मक कहानियों और यथार्थवाद से परिपूर्ण है। दोस्तों, भारतीय साहित्य से तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप तथा तत्पश्चात भारत गणराज्य में निर्मित वाचिक और लिखित साहित्य से है। विश्व का सबसे पुराना वाचिक साहित्य आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। दोस्तों, अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। जी हाँ, तो भारतीय गणराज्य में 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। वर्तमान समय में भारत में मुख्यतः 2 साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्यिक अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली बार यह पुरस्कार सन 1955 में दिए गए थे। दोस्तों, पुरस्कार की स्थापना के समय पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी, जो सन 1983 में बढ़कर 10,000 रुपये कर दी गई और सन 1988 में बढ़ाकर इसे 25,000 रुपये कर दिया गया। सन 2001 से यह राशि 40,000 रुपये की गई थी। सन 2003 से यह राशि 50,000 रुपये कर दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार की राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपया कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। 2005 के लिए चुने हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए थी। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य एवं संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार पुरस्कार पा चुके हैं। यह पुरस्कार बांग्ला को 5 बार, मलयालम को 4 बार, उड़िया, उर्दू और गुजराती को 3-3 बार, असमिया, मराठी, तेलुगु, पंजाबी और तमिल को 2-2 बार मिल चुका है। प्रख्यात मलयाली कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने उनका चयन वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किया है। अच्छा दोस्तों, अगर इन पुरस्कार के जन्म की बात की जाए तो 22 मई 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों के मन में यह विचार आया कि साहित्यिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जाए जो राष्ट्रीय गौरव तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुरूप हो। इसी विचार के अंतर्गत 16 सितंबर 1961 को भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती रमा जैन ने न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का प्रस्ताव रखा। 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में भारतीय ज्ञानपीठ और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में देश की सभी भाषाओं के 300 मूर्धन्य विद्वानों ने एक गोष्ठी में इस विषय पर विचार किया। इस गोष्ठी के 2 सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और श्री भगवती चरण वर्मा ने की और इसका संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया। इस गोष्ठी में काका कालेलकर, हरिकृष्ण मेहताब, निस्सीम एजिकियल, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुल्कराज आनंद, सुरेंद्र महंती, देवदास सिया, रामशरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर BR बेंद्रे, जिनेंद्र कुमार, ममता
नाथगुप्त, लक्ष्मीचंद्र जैन आदि प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। इस पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोसियाँ होती रही और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। दोस्तों, बात करते हैं तुलसीदास जी की, जिन्होंने रामचरितमानस की रचयिता की थी। तो भारतवर्ष अनेक भाषाओं का विशाल देश है। उत्तर पश्चिम में पंजाबी, हिंदी और उर्दू, पूर्व में उड़िया, बंगाल में असमिया, मध्य पश्चिम में मराठी और गुजराती और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनके अतिरिक्त कतिपय और भी भाषाएं हैं जिनका साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक महत्व कम नहीं है, जैसे कश्मीरी, डोगरी, सिंधी, कोलोनी, तुलु आदि। इनमें से प्रत्येक का विशेषता है। पहली बार भाषाओं में से प्रत्येक का अपना साहित्य है, जो प्राचीनता, वैविध्य, गुण और परिमाण सभी का दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यदि आधुनिक भारतीय भाषाओं के ही संपूर्ण वाणिज्य संचयन किया जाए तो वह यूरोप के संकलित वर्ग इसे भी दृष्टि से कम नहीं है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंशों का समावेश कर लेने पर तो उनका अत्यंत विस्तार कल्पना की सीमा को पार कर जाता है। ज्ञान का अपार भंडार हिंद महासागर से भी गहरा, भारत के भौगोलिक विस्तार से भी व्यापक, हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा और ब्रह्म की कल्पना से भी अधिक सूक्ष्म है। दोस्तों, हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जिनमें बताया गया है कि किस वर्ष किन्हें और किस कृति के लिए, किस भाषा के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी दे सकते हैं या फिर पॉज कर भी देख सकते हैं। और इसके बाद साहित्य से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया, उसे ज़रूर देखें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। Because I'm falling